क्योंकि मेरा मकसद है कि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा तभी तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे और तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, आप ये उपाय करें, इसका लाभ आपको 101% मिलना चाहिए। प्रिय दर्शकों नमस्कार। 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या आ रही है, यानी कि अब की बार श्राद्ध पक्ष में जो अमावस्या आ रही है वो शनिश्चरी अमावस्या है। शनिवार के दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का आना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग बन जाता है। ऐसे दुर्लभ संयोग में यदि हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलता है। यदि आपके विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो शनिश्चरी अमावस्या के दिन यदि आप मेरे द्वारा बताया गया एक छोटा सा उपाय कर देंगे तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न चली हुई है वो दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के लिए ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। मेरे बहुत सारे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर मुझसे मिलते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि शास्त्री जी, हम पिछले लंबे समय से अपने बच्चों की शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर, बिल्कुल अंत में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिससे रिश्ता टूट जाएगा। कभी सामने से मना हो जाएगी, कभी हमारी तरफ से मना हो जाएगी। देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से हमें मिल नहीं रहा है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, हम परेशान हो गए हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, आप भी अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंता में रहते हो, तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहना। एक छोटा सा सरल सा उपाय आपको बताऊंगा। ये उपाय यदि आप कर दोगे शनिश्चरी अमावस्या के दिन, श्राद्ध पक्ष में जो आ रही है शनिश्चरी अमावस्या, उस दिन यदि आप ये उपाय कर दोगे तो आप देखेंगे इस उपाय का चमत्कार। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च नहीं लगता, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। यदि आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो हमसे जुड़ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। प्रिय दर्शकों, यह उपाय आपने कब करना है मैंने आपको बता दिया था, एक बार और बता देता हूं। 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या आ रही है, इसी दिन आपने ये उपाय करना है। करना कब है? ये उपाय आपने शाम के समय करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, किस तरीके से ये उपाय करना है, इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। एक काले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए। कितना बड़ा? केवल रुमाल के साइज का, बहुत बड़े काले कपड़े की आवश्यकता नहीं है। रुमाल के साइज का एक काले रंग का नया कपड़ा, बिल्कुल फ्रेश कपड़ा होना चाहिए आपके पास। अब इस कपड़े में आपने क्या क्या रखना है इसको ध्यान से सुनिए। 50 ग्राम के लगभग काले उड़द आपने इसके अंदर रखने हैं। उड़द की दाल नहीं चलेगी, साबुत उड़द की मैं बात कर रहा हूं। 50 ग्राम के लगभग साबुत उड़द आपने इस काले रंग के कपड़े में रखने हैं। और क्या रखना है? 50 ग्राम के लगभग काले रंग के तिल आपने इस कपड़े में रखने हैं। और क्या रखना है?
काले रंग की सरसों आपने इस कपड़े में रखनी है। कितनी? लगभग 50 ग्राम के आसपास। और क्या रखना है? 1 रुपये का सिक्का आपने इस कपड़े के अंदर रखना है। तो इस काले रंग के कपड़े में 4 चीज़ें हो गई, काले रंग के उड़द, काले रंग के तिल, काले रंग की सरसों और 1 रुपये का सिक्का। ये काले रंग के उड़द, काले रंग के तिल, काले रंग की सरसों क्या होती है, मैंने प्रत्येक का फोटो स्क्रीन पर दिखाया है, क्योंकि मेरा मकसद है कि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा तभी तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे और तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, आप ये उपाय करें, इसका लाभ आपको 101% मिलना चाहिए। यदि आप अच्छे से समझ कर करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। तो ये चारों चीज़ें आपने काले रंग के कपड़े में रख कर इसकी एक पोटली बना लेनी है। पोटली बन गई। और क्या चाहिए? एक दीपक चाहिए सरसों के तेल का। मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए और एक बत्ती बना लीजिए, लंबी वाली बत्ती। एक तो गोल बत्ती होती है खड़ी बत्ती, वो नहीं चलेगी, लंबी बत्ती होनी चाहिए। मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरिए और एक लंबी वाली बत्ती इसके अंदर रखिए और एक चुटकी काले तिल इस दीपक में भी आप डाल लीजिए। अब ये 2 चीज़ें हो गई आपके पास। अब आगे क्या करना है इसको भी ध्यान से सुनिए। अब ये जो पोटली आपने तैयार की है, इस पोटली को आपने अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए। अब समस्या एक और बन सकती है, हो सकता है कि आपके बच्चे घर में ना हो, कहीं बाहर रहते हों, और यदि घर में है भी तो हो सकता है कि इन चीज़ों पे विश्वास ना करते हों, वो अपने सिर के ऊपर से ना घुमाने दें। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में क्या करोगे इसको ध्यान से सुनिए। अपने घर में ही बैठ जाइए, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। इस पोटली को अपने हाथों के बीच में ऐसे रख लीजिए और आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान कीजिए अपने उस बच्चे का जिसकी शादी में लगातार देरी चल रही है, और मानसिक रूप से अपने बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। मन ही मन में ऐसा महसूस कीजिए वो बच्चा बिल्कुल आपके सामने बैठा है और उसके सिर के ऊपर से आप 7 बार इसको घुमा रहे हैं। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो बच्चे के फोटो के ऊपर से घुमा लेना। 7 बार घुमाने के बाद ये पोटली और ये सरसों के तेल का दीपक लेकर आपने चले जाना है पीपल के नीचे। अब पीपल का जो पेड़ है वो शनि मंदिर में भी हो सकता है, शिव मंदिर में भी हो सकता है, हनुमान मंदिर में भी हो सकता है, किसी भी मंदिर में हो सकता है, बस पीपल का पेड़ होना चाहिए, वहां पर आप चले जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सबसे पहले सरसों के तेल के दीपक को जला दीजिए। आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए जब आप ये उपाय कर रहे हैं। पीपल के नीचे बैठ करके जब आप ये उपाय कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और मैंने बताया शाम के समय ये उपाय करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि शाम के समय कितने बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 5 बजे, कितने बजे? नहीं, सूर्य अस्त होता है ना, उसके लगभग 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे, इस प्रकार से। सपोज कीजिए कि आपके वहाँ जो है सूर्य अस्त होने का समय लगभग 7 बजे का है, तो आप 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये उपाय कर सकते हो। 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे, आगे पीछे आप कर सकते हो थोड़ा, कोई नो प्रॉब्लम। सूर्य अस्त होने के आसपास ये उपाय आपने करना है शाम के समय। दीपक जलाने के बाद आप ये जो पोटली अपने साथ लेकर के गए हैं, इस पोटली को भी आपने दीपक के पास ही रख देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद हाथ जोड़ करके शनिदेव महाराज से, आपके जो पितृ देवता हैं उनसे, श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है जल्दी शादी के लिए। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है, और आप बच्चे खुद हैं तो अपने लिए जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने पीपल की 3 परिक्रमा करनी है। यदि परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर अपनी खुद की परिक्रमा कर लीजिए, अपने ही स्थान पे खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूम जाइए। और यदि परिक्रमा करना संभव है तो पीपल की परिक्रमा कर लीजिए, उसके बाद अपने घर को चले आइए। इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। यदि ये उपाय आप कर देते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपकी शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, तुरंत दूर हो जाएगी। क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या एक बड़ा ही दुर्लभ योग होता है, एक ही दिन में विवाह होने का योग बन जाएगा। तो ये उपाय आपने जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है ये मुझसे आप जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी होने के जो विशेष उपाय बनते हैं वो क्या हैं, ये सब यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप
अपनी समस्या टाइप करके स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास भेज सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें। और यदि मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।